जिद्दी वजन को घटाने के लिए, कम करने के लिए जिद तो करने की जरूरत है ही है स्वामी जी, लेकिन अगर योग के साथ कोई फास्टिंग जोड़ ले तो ये कितना मददगार होगा, और वो फास्टिंग किस तरह से की जाए कि वजन कम हो, फैट बर्न हो जाए? इंटरमिटेंट फास्टिंग होनी चाहिए। सुबह सुबह उठ कर के तो जो है अनार, पपीता, सेब, अमरूद, पाइनएप्पल जैसे मैं बता रहा था उतना ही लेना चाहिए। और फिर दोपहर को एक बार वो भी मिलेट्स का सेवन करें। गेहूँ, चावल, घी, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ी देर बंद कर दें। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दें और गेहूँ और चावल बंद कर दें। मिलेट्स लें, बाजरा, रागी सबसे बेस्ट है। वैसे भी अब सर्दी आ गई है तो इससे गर्माहट भी शरीर में अच्छी रहती है, ताकत भी पूरी आती है, खून भी बढ़ जाता है, और विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी नहीं होती। सुबह सूरज की धूप में योगाभ्यास करें तो और अच्छा है। जैसे हम कड़ाके की धूप में योगाभ्यास कर रहे हैं, और हमारे हरिद्वार में तो अभी कोहरा का भी कोहराम नहीं मचा है, तो बहुत आनंद ही आनंद हो रहा है। ऐसे ये और फिर देखो जो है अब और तेज़ी से कम करना है, फास्ट करना है वेट को कम। तो फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, दोपहर एक बार आपने शाक सब्जी और मिलेट्स का सेवन कर लिया, शाम को फिर वापस सब्जियां और फल ही खाएं। ये प्रयोग मैंने लगभग 25 साल तक किया है और उसका परिणाम ये है। चलो सन्यासियों, आप भी बैठ जाओ, और हमारी सन्यासिनी बहनें तो अब सूर्य नमस्कार करेंगी। चलो सूर्य नमस्कार, और उसके बाद एडवांस योग भी करेंगी। तो मैंने देखा कंपेरेटिवली जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। सामने वाली बेटियां तो चक्रासन करो खड़े होकर के, और पीछे वाली बेटियां करेंगी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से वेट कम होता है। हाँ, सूर्य नमस्कार से वेट कम होता है। अब चक्रासन, जिम की कितनी खतरनाक तेज एक्सरसाइज करो और चक्रासन में अपने शरीर को थाम के रखो। चक्रासन आपके एक्सेस फैट को जल्दी बर्न करता है किसी भी दूसरी एक्सरसाइज की तुलना में। और ये चक्रासन हमारी जो श्रद्धामयी बेटियां हैं, ये तो उसको और भी सलीके से कर रही हैं। इनकी तो बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है। स्वामी जी, फास्टिंग का जो तरीका आपने बताया, कोई बात नहीं, तो बैठे बैठे स्थित कोणासन, चक्की आसन ही कर। उसमें एक चीज, एक पॉइंट है, जरा वो भी समझा दीजिए। जो आपने कहा कि फलाहार करें, तो कुछ लोगों ने स्वामी जी मुझसे कहा कि फलाहार पे सिर्फ वो अपने आप को रख रहे थे, लेकिन उससे उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई और उनको कुछ उसके बाद दिक्कत शुरू हो गई, कुछ प्रॉब्लम, बीमारी शुरू हो गई। तो क्या वाकई फलाहार से इम्यूनिटी वीक भी हो सकती है? ऐसा भी कुछ केसेस आपके पास आए क्या, सिर्फ फलाहार से, क्योंकि उनको रोटी और चावल की आदत थी? देखो, केवल फलाहार में, देखो रोटी में और जो है मतलब गेहूं में और चावल में ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जो, जैसे मैंने कहा मिलेट्स में नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और सप्ताह में एक बार, मैंने तो ये देखा है, हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं NP सिंह साहब, और उन्होंने हमसे कहा कि जी मेरे को तो जेनेटिक BP था, वेट भी एक्सेस था, शरीर में थोड़ा सा वात बढ़ गया था, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई थी। तो अब देखो इनकी तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है, भूनमन आसन कर रही है, आगे पूरा झुक रही है, और माता भूमि ही पुत्रहम पृथिव्याः की उपासक हो गई है। अब पीछे झुक जाओ तो पूर्ण उष्टासन हो जाता है, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्टासन, फिर वृश्चिकासन। एक तरफ तो ये एडवांस योग भी हम इसलिए बता रहे हैं। देखो ये जो लोग कहते हैं ना कि मैंने फलाहार किया और कुछ डेफिशिएंसीज हो गया, कमजोरी आ गई, फलाहार में फिर क्या करें? एक तो अंकुरित खा लिया करें। ये जो है अंकुरित जो है ये बड़ा अच्छा होता है। इसमें मूंगफली भी होती है, इसमें चना भी होता है, और इसमें मेथी भी होती है। तो चना है, मूंगफली है, मेथी है, ये जो है ये अंकुरित ले लिया करें। अभी देखो ये मेथी है, अभी ये मेथी जो है ये इतनी अच्छी होती है, सारे D, B12 आदि सब इसमें मिल जाते हैं। और मूंगफली, मेथी, मूंग, चना, ये सब अंकुरित खाया करें। सभी तरह की सब्जियां खाया करें, सभी तरह के फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स 2-2, 3-3, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मुनक्का आदि जो भी लेना, बस इसमें ये कम खिलाते हैं हम, खजूर, क्योंकि डेट जो है
वो वेट को बढ़ाता है। तो ये जो कोई कमजोरी की शिकायत कर रहा है ना, उसने फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, अंकुरित है या मिलेट्स है, इसका ठीक से उपयोग नहीं किया है। तो केवल गेहूं चावल में ताकत होती है, बल्कि ये बात मिथ्या है, झूठ है, भ्रांति है, मिथ है, ये कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में। गेहूं चावल में नहीं, मिलेट्स में ज़्यादा ताकत होती है। और एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम, इस सिद्धांत का पालन करें। जिनसे ऐसे कठिन अभ्यास हो पाए, जैसे देववीरा जी कर रही है, हमारी जो है ये देववाणी जी और देव गरिमा जी, देव सृष्टि आदि दृष्टि आदि सब पूरा बहुत जोर से लगी पड़ी है। यहाँ भी ऐसी स्वामी जिनसे जी ना भी 3 हो 3 पाए, देवियाँ हैं। तो कम से कम लंबे श्वास ही ले ले। देव मीनाक्षी जी, देव ज्योत्सना जी, देवी कर दो। देवी श्रुतिका जी। स्वामी जी एक विषय ले लेती हूँ। देव श्रुतिका जी, ठीक है।